हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम 1 से 15 जुलाई 2022 जून का भी कुछ इसमें करंट रहेगा का करंट अफेयर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप कुमार गुप्ता को। गेल एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर में नामित किया गया? तो लंदन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। तो यहाँ के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम ने अभी उसका नाम बदल दिया। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-35 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और C-52 को 14 फरवरी को EOS 04 को लॉन्च किया गया था। और सितंबर से अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी गुजरात करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 जून पर्यावरण दिवस जो है, 5 जून पर्यावरण 2022 की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार ले सकते हैं। केवल एक पृथ्वी। अपने दिल की सुनो पुस्तक है लंदन एडवेंचर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। 49वां मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को अभिनियुक्त किया गया। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। और फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता हैं राफेल नडाल हैं, स्पेन के हैं, पुरुष एकल में। और उपविजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है, हर साल ये 4 जो ओपन होते हैं उसमें से एक पूछी जाता है। तो राफेल नडाल हैं और उपविजेता कैस्पर रूड हैं, ये नॉर्वे के हैं। तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में हुआ है। विजेता प्रथम स्थान पर हरियाणा, 137 पदक। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये फिलीपींस के हैं, फर्डिनेंड मार्कोस। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक नौसैनिक अभ्यास है। 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS तलवार। रिमपैक में तलवार भाग ले रहा है। जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया? चित्रदुर्ग, कर्नाटक। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? स्पाईवेयर, मालवेयर दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। मालवेयर यदि जासूसी के काम में आया जाए तो वह स्पाईवेयर कहलाता है। जुलाई 2022 में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड बने हैं, यार लैपिड। और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ। अभी हाल ही में परीक्षा हुई है, बिहार की कोई
CDPO करके है, तो उसमें से इससे पूछा गया था इसको। तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसे 2019 में लॉन्च किया गया है US में। यह भारत सरकार का प्रमुख वैश्विक पहल है। और ठीक है, और 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो US में हुआ है, उसमें नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है विश्व एथलेटिक्स में। हाल ही में कैंप स्टोन अंतरिक्ष यान नासा ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर रहने योग्य स्थान के लिए है। कैंप स्टोन। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब प्लस ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, दोनों खिताब जीते हैं। इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट को भी जीते हैं और मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 को भी जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन। जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये T राजा कुमार है, सिंगापुर के हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष FATF के। ऑपरेशन नार्कोस, तो ये रेलवे सुरक्षा वर्ष से संबंधित है। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के। चार जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 मिलन 2022 ये भी विशाखापट्टनम हुआ है। 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार के इम्तिहान का उद्घाटन किया? IIT हैदराबाद। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में। 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया? 77। किस राज्य सरकार ने SS किसड़ा यानी R नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की? कर्नाटक। कैंपेगौड़ा। भारतीय महिला मुक्केबाजी अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। 7 जुलाई 2022 को गृहमंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य का प्रतिष्ठा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो इनमें से कोई शामिल नहीं है, तो इसमें डी आसन जो है उसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। PT उषा हैं, इलैया राजा हैं, वीरेंद्र हेगड़े भी हैं। G20 के लिए भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत हैं। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में है। 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव ये नई दिल्ली में है द्वारा शुरू किया गया है। किस देश को 2022 से 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? भारत। अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है भारत। और 2022 से 23 के लिए भारतीय
भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए किसे नियमित किया गया है? तो R दिनेश है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको स्टार लगा सकते हैं। और जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? त्रिपुरा में खारची महोत्सव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, भी इम्पोर्टेंट है। IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला गीता गोपीनाथ बनी है। तो ये रघुनाथ राजन के बाद भारत की दूसरी हैं जो जिन्हें दूसरे मतलब प्रथम महिला हैं और दूसरे सदस्य के रूप में जो IMF में मुख्य अर्थशास्त्रियों के में शामिल थी। रोहिणी आयोग OBC के से संबंधित है, जो सब क्लास OBC के सब क्लास से संबंधित है। और एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं। जुलाई 2022 में विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान के विंबलडन 2022 महिला सिंगल एलिना रिबाकिना। और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीतते हैं। कौन क्या? विंबलडन 2022 नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के नए PM दिनेश गुणवर्धने हैं। चर्चा में रहा INS विक्रांत विमान वाहक पोत, इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है, ये स्वदेशी है। और 12 जुलाई 2022 को PM ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और आयुष्मान भारत 2018 शुरू हुआ है। हाल ही में भगवती देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया पंचकुला में। और I2U2 यह किससे संबंधित है? भारत, इजराइल, US, UAE का एक नया समूह है। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। इसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया। जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 22 पदक जीते। टाइम पत्रिका 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थानक सूची में शामिल 2 भारतीय शहर अहमदाबाद और केरल।